मैं रात भर जागा, मैं अपने आप को बेच देता, मैं इतना पैसा खर्च कर देता, पैसे से बचा लेता, तो 10 बजे सुबह से पता थी तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बैठ पड़ा? आप यूपी में ही थे, क्यों चले जाते गाड़ी पकड़ के? अंगुलियों से निकाल रहे हैं आंसू की निकल जाए, इतना दिखावटी की बात है, और आंसू नहीं निकल रहा है। आज बहुत करीब था ना उनके, यही करीब था जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, अंगुली खोद खोद के आंसू निकाल रहे, नहीं निकाल रहा है। और चटुकारिता की तो हद है कि लोग कह रहे हैं कि फलाने भैया इतना पैसा दे रहे हैं, भैया ये कर रहे हैं, भैया खुद आके रो रहे हैं। झूठ का रोना, आंख में उंगली डाल डाल के आंसू ढूंढ रहे हो। आज चलो दो तो 50 लाख रुपए, हम पूरी इंडस्ट्री वाले एक लाइन में खड़े होकर तुम्हारे नाम की ताली बजाएंगे और तुम्हारे नाम का हमेशा चर्चा रखेंगे कि दिया है। 13वीं होने से पहले श्याम देहाती को आपको 50 लाख रुपया उनके परिवार को देना चाहिए। आप मदद करते हैं, करिए मदद, अच्छा लगेगा हम लोगों को, लेकिन नहीं करते हैं तो कहो मत। कितना दिया धनंजय मिश्रा जी के परिवार को, हम सबको मालूम है। वही शुरुआती दौर में जो 25-50 दे दिया, उसके बाद पूछा नहीं कि क्या है। श्याम देहाती को पहली बार दिनेश लाल यादव जी के पिक्चर में निरहुआ रिक्शा वाला में गाना लिखने के लिए दिया गया था। और गालियां मत देना कोई भी, ये जो कमेंट्स में एक आध गाली दे रहे हो बेटा, ये बंद हो जाओ गाली देना। मरने के बाद उसके नाम को छोटा कर देना, ओछा कर देना कि मैं ये मदद कर रहा हूं, मैं वो मदद कर रहा हूं। जब इतना 10 बजे से पता थी तो क्यों नहीं व्यवस्थाएं कराई उसके लिए, बेड की, उसके लिए अस्पताल की? तब तो आप इस गुमान भंजनी में थे कि मैं एक फोन पीएमओ को कर दूंगा, मैं सीएम के सेक्रेटरी को कर दूंगा, मेरे एक फोन में हॉस्पिटल पूरा खाली हो जाएगा, बेड मिल जाएगा। और इस चक्कर में लापरवाही करते करके लड़का की जान चली गई, और वो भी नहीं हो पाया, करा भी नहीं पाया। मेरी बात हुई है, दिनेश जी के साथ हुई है, ये रवि जी के साथ बात हुई है, मेरी समर के साथ बात हुई है, मेरी विक्की के साथ। जब तक दिनेश जी को पता चला, जब तक रवि जी को पता चला, तब तक ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था श्याम देहाती। मैं रात भर जागा, मैं अपने आप को बेच देता, मैं इतना पैसा खर्च कर देता, पैसे से बचा लेता, तो 10 बजे सुबह से पता थी तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बैठ पड़ा? आप यूपी में ही थे, क्यों चले जाते गाड़ी पकड़ के? क्यों नहीं प्राइवेट एम्बुलेंस तुमने करवा दिया उस लड़के के लिए जो पिछले 1.5 साल से सिर्फ तुम्हारे पीछे भाग रहा है? उसका फेसबुक पोस्ट देखोगे तो उसने अपने से ज्यादा तुम्हारे बारे में पोस्ट किया हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि मैं रात भर नहीं सोया, मैं सुबह से परेशान था, मैंने इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं खुद को बेच देता, जितना पैसा लगता लगा देता। क्या ड्रामा है? क्यों ड्रामा है? कितना गिरोगे यार तुम? क्यों ये झूठ के आंसू बहाने का? जीते जी तो लोगों के पीछे राजनीति करते हो, लोगों का कैरियर डुबाने में लगे रहते हो, मरने के बाद भी किसी के चिता तक नहीं शांत होती है, उसके बाद भी राजनीति नहीं करते। और तुम बोलते हो ना तुम्हारा पावर है, तुम्हारे गाने बहुत चलते हैं, तुम्हारा स्टारडम है। कुछ नहीं है तुम लोगों का। अगर तुम्हारा स्टारडम होता तो कम से कम तुम्हारी पिक्चरें बड़ी हिट होती। स्टारडम हमारा रहा है, राजकुमार और पांडे का। और जो चैलेंज करके जो बोल रहे हो खुद को बेच दूंगा, आप 50 लाख रुपए जरूर दीजिए, हम लोग इंतजार करें। मैं ही नहीं, मेरी सबसे बात हुई है, सब लोग चाह रहे हैं कि आप दीजिए, और हम लोग उसका आपको बाकायदा उसका क्रेडिट देंगे और चिल्ला चिल्ला के पब्लिक के बीच बोलेंगे कि नहीं, हमारे इस भाई ने, हमारे इस परिवार के बच्चे ने, इस मेंबर ने 50 लाख का मदद किया है, हम सब इनके साथ हैं। 3 साल में तो तुम्हारी 10, 12, 15 पिक्चर, एक कौन सी पिक्चर चली? उस पिक्चर का नाम बता दो जिसका पूरी तरह प्रोड्यूसर कमाया, और जिस प्रोड्यूसर ने कमाया उस प्रोड्यूसर का नाम हमको जरा बताओ, उसने कितना पैसा कमाया है। ये कहो कि 3 सालों से मैंने कोई फिल्म निर्देशित नहीं की है, इसीलिए इस इंडस्ट्री का ऑक्सीजन बंद हो गया। जिस दिन फिर लेकर आऊंगा फिर ऑक्सीजन आएगा इस इंडस्ट्री में। 25 सालों से इस इंडस्ट्री को ऑक्सीजन दे रहा है, उसकी खिल्ली उड़ाते हो, याद रखो। मेरी उड़ा लोगे ना बेटा, तेरी भगवान उड़ाएगा और तेरी भी जनता उड़ाएगी। जो मेरी इज्जत नहीं कर सकता वो किसी की इज्जत नहीं करेगा। तो वो लड़का यहाँ आके मेहनत किया, मेहनत करके अपना नाम बनाया। जिस लड़के का नाम राधे श्याम मदेशिया परिवार का लड़का, चंपारण के बेल्ट का रहने वाला लड़का, मैं चूंकि शुरू से जानता हूँ, और बाद में आके उसने अपने नाम श्याम देहाती, जिसमें रजनीश मिश्रा जो म्यूजिक डायरेक्टर उस टाइम थे, उन्होंने उस नाम को संशोधन करके श्याम देहाती नाम रखा। और उनकी पिक्चर थी निरहुआ रिक्शा वाला, जिससे गीत लिखा और एक अच्छी पॉपुलैरिटी मिली। और उसके बाद कंटिन्यू हम लोगों ने अपने हर फिल्मों में लिखाया। मैं जो 1-2 लोगों को जानता था उनको फ़ोन किया, फ़ोन करके क्लियर किया, और बहुत देर तक मैं स्तब्ध रहा। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत लेट से पोस्ट में डाल पाया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं पोस्ट को डालूं और मैं श्रद्धांजलि उस लड़के के लिए कहूं जो अलाइवनेस जिसके अंदर थी, जो जिंदा दिल था, जो अच्छे बोल, अच्छे गाने लिखता था, जिसके गानों में एक चटक, एक चाहक गाना। मेरे लगभग गाने उसने लिखे हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, तमाम लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं। जब श्याम देहाती आए थे तब इतना बड़ा नाम नहीं था श्याम देहाती का। उसने ग्रेजुअली अपने आप को मेहनत किया, अपने नाम को बड़ा किया,
और नाम बड़ा हुआ श्याम देहाती का। मरने के बाद उसके नाम को छोटा कर देना, ओछा कर देना कि मैं ये मदद कर रहा हूं, मैं वो मदद कर रहा हूं। और चटुकारिता की तो हद है कि लोग कह रहे हैं कि फलाने भैया इतना पैसा दे रहे हैं, भैया ये कर रहे हैं, भैया खुद आके रो रहे हैं। झूठ का रोना, आंख में उंगली डाल डाल के आंसू ढूंढ रहे हो और ये कह रहे हो कि मुझे इतना कष्ट है कि आज मेरा अपना सगा भाई होता तो इतना कष्ट शायद ना होता। तब इसका मतलब आप भाइयों का प्रेम जानते ही नहीं है। इसका मतलब आप अपने सगे भाई से भी प्रेम नहीं करते हैं। कौन सा ऐसा भाई होगा जो ये कहेगा कि आज मेरा सगा भाई जगह पर होता तो भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं थी जितना उसके लिए हुआ है। जो आपके साथ बचपन से लेकर आज तक 35-40 साल जो आपके साथ गुजारा होगा है, उसके लिए उतनी मोह नहीं रहेगी तो आप दूसरों के लिए क्या मोह दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे आप मोह। आपको तो सिर्फ साल 6 महीने से जो आपने अपने साथ साट लिया था उसको अपनी ग्रुपिंग, अपनी टीम बना के घूम रहे हो कि ताकि मेरे टीम के माध्यम से किसी और का गाना नहीं लिखना, कहीं और आने मत देना, कहीं और जाने मत देना। ये जो टीम गिरी करना, टीम गिरी के तहत मेरे फेसबुक को हैक कर देना, इसको बंद करवा देना, फेक रिपोर्ट मरवा देना, ये क्या है? कितना करना है? हद है। और हद तो तब है जब बार बार ये कहे कोई, जैसे धनंजय मिश्रा जी एक्सपायर हुए तभी भी कहा गया कि मैं मदद कर रहा हूं, मैं, अरे मरने के बाद तुरंत आदमी कहीं गिर गया क्या? उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई क्या? और आज अचानक वो उसकी डेथ होती है और आप कुछ एक लोग आप सीधा राजनीति खेलने लगते हैं कि मैं मदद करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं रात भर सोने। अरे आपको तो पता था सुबह 10 बजे से। आप जो दोष डाल रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी पर या रवि किशन जी पर, उनको तो पता ही तब चला है जब वो क्या नाम है, रवि जी को जब डेथ हो गई है। दिनेश जी से मेरी अभी बात हुई थोड़ी देर पहले। दिनेश जी ने मुझे बात बताई कि सर मुझे जब मालूम पड़ा, कवि जी का फोन आया कि श्याम देहाती बहुत सीरियस कंडीशन में है, मैंने तुरंत श्याम देहाती के साथ एक लड़का था उसको फोन किया। मैंने कहा जो वहां पर नर्स उनसे बात कराओ। बात करते करते उतनी देर में ही उन्होंने कहा कि वो फोन स्विच ऑफ हो गया, मतलब वो बैटरी शायद चली गई। फिर दिनेश जी ने रजनीश मिश्रा को फोन किया कि कोई नंबर और है तो नंबर दो जिस नंबर के थ्रू मैं बात करता हूं। और फिर उन्होंने, रजनीश ने किसी और का नंबर तुरंत ढूंढ के निकाल के दिया। फिर से दिनेश जी ने फोन किया, तब तक पता चला कि श्याम देहाती नहीं रहे। ये सच्चाई, ये मेरी बात हुई है, दिनेश जी के साथ हुई है, ये रवि जी के साथ बात हुई है, मेरी समर के साथ बात हुई है, मेरी विक्की के साथ। विक्की ने भी मुझे ये बात बोली कि सर मुझे भी जाने में थोड़ा लेट हो गया, जब तक मैं गया तब तक मैं जब चिल्लाने लगा तो वहां से कोई आया नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने शीशे से पर मारना शुरू किया, मारा हो रहा, तो एक कंपाउंडर टाइप का एक लड़का है, उसने कहा कि वो तो नहीं रहे। और ये कहा जा रहा है कि मैं रात भर नहीं सोया, मैं सुबह से परेशान था, मैंने इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं खुद को बेच देता, जितना पैसा लगता लगा देता। क्या ड्रामा है? क्यों ड्रामा है? कितना गिरोगे यार तुम? क्यों ये झूठ के आंसू बहाने का क्यों करना ये सब? क्या चाहते हो इस इंडस्ट्री से? अरे यहां तो सिंपैथी मत गेन करो। लोग चाहते हैं तुमको, जितने चाहते हैं उतने चाहते हैं। इसके अलावा ये करके तुम्हारे प्रति लोगों की चाहत नहीं बन रही है, चाहत खत्म हो रही लोगों, क्योंकि अब लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल रहा है। तभी तो तुम कह गए ना अपने मुंह से कि मेरा अगर सगा भाई होता तो शायद मुझे तकलीफ नहीं होती। इसका मतलब तुम किसी को नहीं चाहते। तुम अपने सगे भाई हो कि नहीं हो? तुम क्या इंडस्ट्री के होगे? तुम क्या इस परिवार का हिस्सा? तुम खुद को परिवार बोलते हो ना, कोई तुम्हारा परिवार नहीं है ना, तुम किसी को परिवार मानते हो? कुछ नहीं मानते हो तुम। अगर परिवार मानते होते तो ये सारी बातें नहीं होती। तो इस तरह की बातें जिसका मौका पड़ता है उसके बारे में नहीं बोलते। जीते जी तो लोगों के पीछे राजनीति करते हो, लोगों का कैरियर डुबाने में लगे रहते हो। मरने के बाद भी किसी के चिता तक नहीं शांत होती है, उसके बाद भी राजनीति नहीं करते। अगर मान लो जब तुम्हें सुबह 10 बजे से पता थी और तुम 2 रात से जागे, तब कैसे बेड नहीं मिला? इसका मतलब या तो तुम्हारी कोई पकड़ नहीं, तुमको कोई जानता नहीं, तुम्हारी बात कोई सुनता नहीं, तुम्हारी बात कोई मानता नहीं। और अगर तुम्हारी इतनी पहुंच है, जब तुम अपने आप को इतने बड़े स्टार मानते हो, खुद को अपने आप को सीएम के बराबर का आकलन कर लेते हो, तब तुम्हारे लिए एक बेड क्यों नहीं मिल पाया उस लड़के के लिए? बेतिया से गोरखपुर आने तक के लिए तुम्हें जो है एक ऑक्सीजन बॉटल क्यों नहीं रखवाया गया गाड़ी के अंदर? क्यों नहीं एक प्राइवेट एम्बुलेंस तुमने करवा दिया उस लड़के के लिए, जो पिछले 1.5 साल से सिर्फ तुम्हारे पीछे भाग रहा है? उसका फेसबुक पोस्ट देखोगे तो उसने अपने से ज्यादा तुम्हारे बारे में पोस्ट किया हुआ है।
और तुम बोलते हो ना तुम्हारा पावर है, तुम्हारे गाने बहुत चलते हैं, तुम्हारा स्टारडम है। कुछ नहीं है तुम लोगों का। अगर तुम्हारा स्टारडम होता तो कम से कम तुम्हारी पिक्चरें बड़ी हिट होती। स्टारडम हमारा रहा है, राजकुमार और पांडे का। मेरा रहा स्टार। जब जब फिल्में बनाई है, ब्लॉकबस्टर फिल्में सिनेमा में चढ़ के चलाई है। 3 साल से मैंने कोई पिक्चर डायरेक्ट नहीं किया, ना निर्देशन नहीं किया। 3 सालों में 300 कर्म हो गए इस इंडस्ट्री का। ऑक्सीजन देते आया हूं मैं, जब से भोजपुरी इंडस्ट्री में आया हूं तब से। आज मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है, जिस ऑक्सीजन की तलाश में आज दुनिया लगी है ना, वो हमने भोजपुरी इंडस्ट्री को मैंने। अगर तुमको नहीं विश्वास है, पूछो निशांत उज्ज्वल से, पूछो सरदार बिट्टू को, पूछो प्रवीण को, पूछो जाके डॉक्टर साहब को, तमाम लोग हैं ना, पूछो ना मेरी फिल्मों से क्या क्या कमाई हो। और उनके अलावा पूछिए जाके एक एक सिनेमा हॉल से पूछो, एक एक एग्जीबिटर से पूछो, एक एक बुकर से पूछो, सिनेमा हॉल से लगे हुए ढाबली पान वालों से पूछो कि क्या राजकुमार पांडे की पिक्चरें चलती रही और कितनी चलती रही। सो कॉल्ड खुद को स्टार कहने वाले, लानत है। अब मैं बोलता हूं कि 5 लाख की भी इंडस्ट्री नहीं रखे। तुमने फैंस में लोगों को बांट दिया, ये मेरे फैन, ये तेरे फैन, फैन में लड़ाइयां करवा दी। मासूम जनता के साथ, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर करके, ये मेरा, ये तेरा। हाँ, बहुत सही कहा था, बहुत सही कहा था कि 4 मिनट का गाना 3 मिनट का कोई चला लेता है। वो सही में कोई चलाता है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं चलता। नील कमल का देखो, उसका भी 200 मिलियन हो गया। राकेश मिश्रा के भी 300 मिलियन पार कर गया। वो कौन एक लड़का, मुझे नाम ध्यान नहीं रहा, उसका 400 मिलियन गाना पार कर गया। कॉमेडी वीडियो बनाते हैं छोटे छोटे, उसका भी लोगों का 300, 200, एक 50, 30, 10 मिलियन क्रॉस कर जाता है। ये मोबाइल के अंदर क्रॉस करने में मिलियन के व्यू से कोई व्यू होता है? इंडस्ट्री को गर्द में करा के खत्म कर दियो, जिस इंडस्ट्री को 25 साल से सिंचा हुआ है। और बहुत है ना कि मैं करता हूं, बोला ना कि मैंने इलाज कर दिया, खुद बेचता था। जब अगर एक आदमी को मरने के बाद भी उसके पीछे राजनीति करनी है, आज चलो दो तो 50 लाख रुपए, हम पूरी इंडस्ट्री वाले एक लाइन में खड़े होकर तुम्हारे नाम की ताली बजाएंगे और तुम्हारे नाम का हमेशा चर्चा रखेंगे कि दिया है। 13वीं होने से पहले श्याम देहाती को, आपको 50 लाख रुपया उनके परिवार को देना चाहिए। आप मदद करते हैं, करिए मदद, अच्छा लगेगा हम लोगों को। लेकिन नहीं करते हैं तो कहो मत। कितना दिया धनंजय मिश्रा जी के परिवार को, हम सबको मालूम है। वही शुरुआती दौर में जो 25-50 दे दिया, उसके बाद पूछा नहीं कि क्या है, क्या ड्रामा, क्यों इतना ड्रामा रखना है, क्या मिल जाना है। इतने पैंडेमिक, इतने महामारी में भी यार अभी भी नहीं लग रहा है कि यार ईश्वर है। मत भूलो, तुम्हारे 4 टीम, 4 चमचे या 4 लोगों को मिला के झूठी सच्ची गालियां, कच्ची कच्ची गालियां हमको दिलाए हो। याद रखना, यहां से निकली हुई है। और जो लोग अभी भी मजाक मेरा उड़ा रहे हो ना कि क्या हुआ केस का, FIR का क्या हुआ, लोग अभी भी मैं देख रहा हूं, मैं सबके स्क्रीनशॉट रख रहा हूं कि सुना है जेल जा रहा हूं, देख लेंगे बाद में। कहां जाओगे तो बाद में पता चलेगा। कानून व्यवस्था को जितना कमजोर समझ के रखे हो ना, उतना मत समझना, मैं बता दे रहा हूं। और अभी मेरा बयान पूरी तरह देना बाकी है। हम देहाती अपने जीवन को अपना नाम किया है, बल्कि तुम्हारे जब से 1.5 साल में तुमने अपने तरफ खींच लिया, तब से उसकी स्थिति हो गई क्या, जो इंसान हम लोगों के बीच भी नहीं रहा। ऐसे धनंजय मिश्रा जी को भी तुमने खींच के अपने पास 5-6 महीने कर लिया था, आखिरी के साल से 1.5 साल अपने तरफ खींच लिया था। ये सब करना है, दर्द नहीं है। याद रखो, इस दुनिया की अदालत से भी बड़ा अदालत ऊपर भी है। और जब उसकी लाठी पड़ेगी ना, तो बहुत दर्द होगा। अगर आप किसी के बच्चों को तकलीफ में डालना चाहोगे, अगर आप किसी के वंश को तंग करोगे, तो आपका वंश भी सही से नहीं रहेगा। ये याद रख लेना मेरी बात। आपको भी जब ईश्वर ने दे दिया, सक्सेस दिया, पैसा दिया, रे चैन से खा लेना यार। नहीं खाना होता है क्या? चैन से खाओ ना, अपने बीवी बच्चों की मुस्कुराहट देखो। है दूसरे की मुस्कुराहट में क्यों लगे हो, उस पर क्यों बाधा डाले हो? दूसरे के बारे में बोलना है कि उनको बैसाखी का सहारा चाहिए। किस बैसाखी की बात करता है तू? बैसाखी लेकर चलता है वो बैसाखी जो राजकुमार पांडे की बनाई हुई है। उसके पांव गिर गिर के तुमने कहा कि फिर से काम करो। तुम बैसाखी तुमको चाहिए होता है। 8 पिक्चरें तुम्हारे आने से पहले मैंने लेकर बनाया है। और कौन से ऐसे एक्टर्स, कौन से ऐसे एक्टर हैं जिनको लेकर नहीं बनाया है? वो बैसाखियां अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। बोला नहीं चाहिए जो लोग लॉन्च हुए हैं तुम्हारे साथ, उनका बड़ा स्टार्टअप नहीं बन पाया आज तक। तुमसे कहीं ज्यादा मेरे दर्शक हमेशा रहे हैं, ये भी मत भूलो, आज भी रहे हैं। अगर दर्शक नहीं होते तो तुम्हारे अपने जीवन की ढूंढ लो। सबसे बड़ी हिट पिक्चर है मेरी रही है, मेरी डायरेक्ट क्यों रही, इसका मतलब है कि मेरे दर्शक ज्यादा रहे हैं।
उसके बाद क्यों नहीं पिक्चर चल गई? पिछले 3 साल में कौन सी पिक्चर चल गई? किसकी पिक्चर चल गई? हमको बताओ जरा, कितनी बड़ी हिट करवा ली हो तुम लोग? 5 लाख के बिहार के हीरो नहीं रह गए कोई, कि 5 लाख के अंदर भी कोई पिक्चर चली जाए। तंग करके रख दिए हो। अगर हो सकता है आपके साथ 1.5 साल से एक आदमी किसी साथ रहता, लगा होता है, और हर आदमी के दिल में दर्द होता है, तो करो ना, ऐसा करो एक हाथ से दो, दूसरे को पता भी ना चले। ढोल क्यों पीटना? सुबह 10 बजे से पता था आपको, और सब लोग बोल रहे हैं। रवि जी से भी मेरी बात हुई, दिनेश जी से भी बात हुई। जब 10 बजे से पता थी तो क्यों नहीं व्यवस्थाएं कराई उसके लिए, बेड की या उसके लिए अस्पताल की? तब तो आप इस गुमान भंजनी में थे कि मैं एक फोन पीएमओ को कर दूंगा, मैं सीएम के सेक्रेटरी को कर दूंगा, मेरे एक फोन में हॉस्पिटल पूरा खाली हो जाएगा, बेड मिल जाएगा। और इस चक्कर में लापरवाही करते करके लड़का की जान चली गई, और वो भी नहीं हो पाया, करा भी नहीं पाया। जब तक दिनेश जी को पता चला, जब तक रवि जी को पता चला, तब तक ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था श्याम देहाती। मेरे फोन को, मेरे फेसबुक को देखो, जब इनको लगा, मैंने बोला कि मैं लाइव आ रहा हूं और लाइव आके मैं लोगों के बीच बोलूंगा, तब देखो मेरे साथ क्या किया। श्याम देहाती को पहली बार दिनेश लाल यादव जी के पिक्चर में निरहुआ रिक्शा वाला में गाना लिखने के लिए दिया गया था, और रजनीश के कई मुखड़े लिखे हुए थे। उसके बाद लगभग पिक्चरों में मैंने अपने लिखाया है। तब जब लोगों ने बाइकआउट कर दिया, लोग बोले कि नहीं, उस टाइम विनय जी का इतना तूती बोलता था, अपने साथ किसी राइटर को साझा नहीं करवाते थे। उस टाइम में भी सात सहेलियां हो, देवरा बड़ा सतावला हो, ट्रक ड्राइवर, सब पिक्चरों में लिखवाया मैंने श्याम देहाती से गाने। हमेशा हम लोग लिखवाते हैं, आज तक। लास्ट भी 5-6 महीने पहले तक जब ये लोगों ने अपनी पूरी करके तब नहीं लिखना हुआ, अदरवाइज हर पिक्चर में गाना लास्ट तक पिक्चर में गाना लिखा हुआ है। और क्या किए? जब एक आदमी ने गाना लिखा, उसका जो 2-5 हजार रुपया जो उसका मेहनताना है वो दे दिया, उतना ही दिया। आपने कोई ज्यादा थोड़ी दिया कि गाने का 50 हजार दे दिया। उसके बाद आदमी पीछे पीछे लगा रहता था। आप लोगों के थोड़ी मानवता रखो, और गालियां मत देना कोई भी। ये जो कमेंट्स में एक आध गाली दे रहे हो बेटा, ये बंद हो जाओ गाली देना, नहीं बहुत खराब असर होने वाला है जो गाली देने वालों का, ध्यान रखना। आज मेरी शिशिर से बात हुई, शिशिर ने भी यही बात कही, सबसे बात हुई, मैंने सबसे पूछा, सबको फोन किया कि क्या बात है। समर ने भी यही बात बोली, समर सिंह ने भी, कि सर कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं पहुंचे थे, ये सब झूठ मूठ का आके ये ढकोसले वाला आंसू बहा रहे हैं। कोई कुछ नहीं, कहाँ कोई पहुंचा? अगर पहुंचे होते तो फिर क्यों ऐसी हालत हो जाती? और पहुंच गए होते, अगर ऑक्सीजन मिल गया होता तो शायद जब पता थी सुबह से तो ऑक्सीजन दिलवाना चाहिए था उसको। तब तो ये हुआ कि नहीं, मैं सीएम के सेक्रेटरी को फोन कर रहा हूँ, पीएमओ से फोन करवा रहा हूँ, अभी हो जाएगा, और कुछ नहीं हुआ। कम से कम इतना ईगो ना रख के रवि जी को फोन कर देते, अपना डायरेक्ट फोन करते, रवि जी को, दिनेश जी को फोन करते, और एक बार अपना डायरेक्ट फोन किए होते और तब नहीं उठाते, तब बताते, तब बोला जाता इनके बारे में भी कि आप लोगों को मालूम हो, उसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब उनके पास तक बात ही नहीं गई, उनको तो तब पता चला जब लास्ट टाइम एकदम पता चला था। रवि जी ने जब तक किसी को शायद भेजा, तब तक पता लगा कि वो डेथ कर गया। या क्या नाम है, दिनेश जी ने मुझे जिस तरह बताया कि सर पहले फोन किया, तब तक फोन कट गया, दोबारा जैसे रजनी जी से नंबर लेके किसी के नंबर पर फोन किया, तो उतने में पता लगा कि वो ही इज नो मोर, नहीं रहे। तो कष्ट होता है यार। आज हमारे बीच का एक मासूम भाई चला गया, एक हंसता मुस्कुराता चेहरा चला गया। भगवान ना करे कल को क्या सिचुएशन है। और मैं तो सबसे दरख्वास्त करता हूँ, सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप सभी अपने अपने कोशिश करें, घर में रहें, जितना ज्यादा हो लोगों से अलग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दोस्तों, और कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा फिर एक बार, प्लीज राजनीति मत करिए, मत करिए। अगर कुछ कर सकते हो जो, तो अंदर से इंटरनल मदद करिए, ताकि पता भी ना चले। और जो चैलेंज करके जो बोल रहे हो खुद को बेच दूंगा, आप 50 लाख रुपए जरूर दीजिए, हम लोग इंतजार करें। मैं ही नहीं, मेरी सबसे बात हुई है, सब लोग चाह रहे हैं कि आप दीजिए, और हम लोग उसका आपको बाकायदा उसका क्रेडिट देंगे, और चिल्ला चिल्ला के पब्लिक के बीच बोलेंगे कि नहीं, हमारे इस भाई ने, हमारे इस परिवार के बच्चे ने, इस मेंबर ने 50 लाख का मदद किया है, हम सब इनके साथ हैं, और बहुत अच्छा कार्य किया है इन्होंने, हम बिल्कुल आपके साथ होंगे। अच्छा करो, बिल्कुल आपके साथ हैं, आपसे अलग है ही नहीं। आपका कोई खेत हमने नहीं जोता ना आपने मेरा जोता हुआ है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, दिल से हूं। खाली प्यार करो, प्यार दो, प्यार लो, प्यार से जीने दो, खुद प्यार से जियो और दूसरे को प्यार से जीना। हमारा क्या पड़ा है, क्यों मैं बोलूंगा आपके बारे में, या किसी के बारे में भी क्यों बोलूंगा? वो तब बोलता हूं जब चुभती हुई बातें करते हो, तब बोलता हूं जब दूसरे के बारे में नाटक नौटंकियां करके बोलते हो,
तब बोलता हूं जब भी बोला जाता है कि मेरे अलावा किसी की पिक्चर चलती नहीं है। 3 साल में कौन सी पिक्चर चली है? 3 साल में तो तुम्हारी 10 12 15 पिक्चर, एक कौन सी पिक्चर चली? इस पिक्चर का नाम बता दो जिसका पूरी तरह प्रोड्यूसर कमाया, और जिस प्रोड्यूसर ने कमाया उस प्रोड्यूसर का नाम हमको जरा बताओ, उसने कितना पैसा कमाया है। हमसे तो नहीं छुपा है ना कोई बातें। ये कहो कि 3 सालों से मैंने कोई फिल्म निर्देशित नहीं की है, इसीलिए इस इंडस्ट्री का ऑक्सीजन बंद हो गया। जिस दिन फिर लेकर आऊंगा फिर ऑक्सीजन आएगा इस इंडस्ट्री में, और फिर वही पब्लिक चाहेगी, फिर वही पब्लिक भोजपुरी इंडस्ट्री को फिर से और बड़ा करेगी। वरना हर साल ऑक्सीजन देता आया हूं मैं। जिस तरह आज लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, यह ऑक्सीजन मैं हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री को देता आया हूं।